एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग यूपीएससी का आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 है। सो बेसिकली हम लोग आपका जो पेपर 1 या कह सकते हैं कंपलसरी पेपर जो सबके लिए कॉमन होता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फाउंडर्स उसके आइडियाज़ के बारे में जाना था। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन 1 है, हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। तो बेसिकली जो ये पोएट लिखते थे या ड्रामाज वगैरह लिखते थे, ये इनकी किस लैंग्वेज में रहती थी, मेनली इनकी संस्कृत लैंग्वेज में रहती थी। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो पहले मुकुल रोहतगी बनने वाले थे लेकिन इन्होंने मना कर दिया। सो नए कौन है, आर वेंकट रमनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीआई टैग ऑफ वेस्ट बंगाल किसको, ये जो एक राइस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोविंद भोग, जिसे जीआई टैग मिला है वेस्ट बंगाल का। तो जीआई टैग है वेस्ट बंगाल का। अगर किसी राइस की बात की जाए तो वो है एरोमेटिक राइस, मतलब कि खुशबू आती है इस राइस से, बिकॉज खुशबू वाली राइस है ये। इसका नाम क्या है, गोविंद भोग। ये इसका आप यहाँ पे पैकेट देख सकते हैं, गोविंद भोग का यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हनी टेस्टिंग लैब वाज इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये जो हनी टेस्टिंग लैब है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है, नागालैंड में किया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रोग्राम इन ऑनर ऑफ श्री नरेंद्र सिंह तोमर द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, PAOR, दैट इज प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिसर्च। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 वर्ड्स है, PAOR इज रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। तो आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री जो किसके बीच है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। तो इसका नाम क्या है, दुरंद लाइन। क्या नेम है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, उसका नाम है दुरंद लाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो कौन सी है, मैकमोहन लाइन। क्या है, मैकमोहन लाइन। सो इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज। तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो आप मुझे बताएंगे जो वर्ड है रेड क्लिफ, ये किसी एक पर्सन के नाम पे पड़ा है, तो वो पर्सन क्या इंडिया से, उसका क्या रिलेशन था, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से के बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री से ली है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है, तो फूमियो किशिदा है। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ही इज फूमियो किशिदा। ये करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, जापान के। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्टर गॉट दादा साहब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2018। 2018 में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। और रिसेंटली एक फीमेल को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही। उनका नाम कमेंट में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिटी इज नोन एज ब्रास सिटी। ब्रास सिटी किसे बोला जाता है, तो मुरादाबाद को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज़ रिटन द बुक इंडिका। तो जो किताब इंडिका है ये किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको, हु इज़ द ऑथर ऑफ रत्नावली। रत्नावली के ऑथर कौन है, तो हर्षवर्धन है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, होमवर्क क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे कि रिसेंटली जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, ये आपको मुझे बताना है। एंड एक क्वेश्चन मैंने और भी प्रीवियसली आपसे आस्क किया था कि रेड क्लिफ, ये जो लाइन है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये किस पर्सन के नाम पे ये लाइन का नाम पड़ा है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके लिए रहेगा, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
फ्रेंड्स। ठीक है, 2 दिन के बाद मैं आंसर बता दूंगी इस क्वेश्चन का, लेकिन आप भी कमेंट करके मुझे बताइए। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से अपने सारे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वो है कालिदास। वो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, पहले मुकुल रोहतगी को बोला गया था कि वो बनेंगे, लेकिन उन्होंने इसे डिनाइड कर दिया। तो कौन है, आपके कौन है, आर वेंकट रमानी है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीआई टैग अगर किसी राइस को मिला है, वेस्ट बंगाल की किस राइस को मिला है, तो वो गोविंद भोग को मिला है। एरोमेटिक ये राइस है, खुशबू वाली ये चावल है। हनी टेस्टिंग लैब जो इनोग्रेट किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, वो किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है, आपका हनी टेस्टिंग लैब, तो ये नागालैंड में आपका इनोग्रेट किया गया है। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं, ये आपके यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस पोस्टर में, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं। ठीक है, PAOR प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ये किस रिसर्च से रिलेटेड है, तो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में किस नाम से जानी जाती है, तो दुरंत लाइन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। फंडामेंटल राइट है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने अमेरिका से लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है, फूमियो किशिडा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच एक्टर गॉट दादा साहब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2018 की बात कर रही हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी इज नोन एज ब्रास सिटी, तो मुरादाबाद को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ रिटन द बुक इंडिका, तो मेगास्थनीज ने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑथर ऑफ रत्नावली कौन है, तो हर्षवर्धन है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।